राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण से, मेरा वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा निर्णय जानने आई हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हें वृंदावन छोड़कर जाना होगा राधे। और फिर राधा कहती है ठीक है कृष्ण, अब इस निर्णय पर तुमसे लड़ने का भी कोई लाभ नहीं है, परंतु एक बात मेरे हृदय को सदैव कचौड़ती रहेगी कि हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी मैं पराजित हो गई। और फिर कृष्ण कहते हैं ऐसा मत सोचो राधे, प्रेम में भला क्या विजय और क्या पराजय। और फिर राधा कहती है इस काल चक्र में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, ये मेरी पराजय ही तो है। तुमसे विवाह करने के पश्चात भी मैं सब कुछ हार गई हूँ। और फिर कृष्ण राधा को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं समझ सकता हूँ मुझे और तुम्हारे इस वृंदावन को छोड़ के जाने का दुख और तुम्हारे लिए कितना कठिन है, किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा राधे। और फिर कहते हैं श्री कृष्ण बरसाना लौटने से पूर्व तुम सभी से कुछ इस प्रकार मिलना कि जैसे कि तुम्हारी उनसे अंतिम भेंट हो। और फिर राधा कहती हैं तो क्या तुम्हारे साथ भी मेरी ये अंतिम भेंट होगी। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। और फिर राधा कहती हैं ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा का मान अवश्य रखूंगी। वृंदावन में मैं सबसे अंतिम भेंट करके सदैव के लिए चली जाऊंगी कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर की बात स्मरण कर रहा होता है कंस। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, उनका वध करने की हट छोड़कर उनकी भक्ति मार्ग का चयन कीजिए। और फिर ये स्मरण करके कंस कहता है कृष्ण बहुत बड़ा माया भी प्रतीत होता है। उस कृष्ण ने पहले अस्थि को अपनी माया में बस में कर लिया, अब अक्रूर को, अब मैं महाबली कंस और अधिक लोगों को उस कृष्ण के बहकावे में नहीं आने दूंगा। और फिर तभी महारानी प्राप्ति आ जाती और कहती है कंस से तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा महाराज, क्योंकि उस कृष्ण भक्ति का विष संपूर्ण मथुरा में फैलना आरंभ हो चुका है महाराज। और फिर कंस कहता है क्या तात्पर्य है तुम्हारा। और फिर प्राप्ति बताती है सैनिकों से पता चला है कि आपके राज्य मथुरा की प्रजा ने आपके विरुद्ध बोलना आरंभ कर दिया है महाराज। प्रजा तो ये तक कह रही है कि वो मायावी कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु कोई विशेष व्यक्ति प्रतीत होता है। और फिर कंस कहता है अत्यंत क्रोध में जब भी मैं उस कृष्ण को अपने दिमाग से हटाने का प्रयास करता हूँ वो मेरे मार्ग में कुछ नई और बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। और फिर कंस बुलाता है सैनिकों को, सैनिकों संपूर्ण मथुरा में ये घोषणा कर दो कि आने वाले वर्ष में या तो वो मायावी कृष्ण जीवित रहेगा या ये महाबली कंस अब हमारे बीच चल रही युद्ध में दोनों में से किसी एक की मृत्यु होगी, तभी ये युद्ध समाप्त होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और फिर तभी श्री कृष्ण के समक्ष बलराम दाऊ आ जाते हैं और श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देख रहे होते हैं। और फिर श्री कृष्ण से कहते हैं तुम यहाँ शांति से बैठकर बांसुरी बजा रहे हो, वहाँ कितनी अशांति फैली हुई है तुम्हें ज्ञात भी है कहना। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं प्रतीत होता है कि मामा श्री की घोषणा ने आपको विचलित कर दिया है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तो तुम्हें सब ज्ञात है कान्हा, तो यहाँ बैठकर समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो कान्हा, चलो चलकर अंत कर देते हैं उसका। वैसे भी इससे उचित अवसर नहीं होगा मामा श्री का वध करने का। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं हो सकता है, किंतु आपको स्मरण कराना चाहता हूँ दाऊ। ऋषि गर्ग से निवेदन करके उनसे गर्ग संहिता लिखाने के पीछे कारण क्या था, स्मरण कीजिए। और फिर बलराम दाऊ स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं एक और ग्रंथ की रचना की जाएगी, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें प्रेम भक्ति रस होगा, राधा कृष्ण के प्रेम का साथ होगा। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं बलराम दाऊ को राधा की भी यही इच्छा थी कि हम लोग पुनः एक बार अपने प्रेम को जिएं, और वो हो चुका है। और इसके आगे जो जीवन में होने वाला है नियति पहले ही सब कुछ निर्धारित कर चुकी है।
मैं उसे क्यों पुनः दोहराऊं दाऊ? क्यों दोहराऊं जब उसका राधा कृष्ण के प्रेम से कोई संबंध ही नहीं है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, क्या कह रहे हो कान्हा, तनिक विस्तार से मुझे समझाओ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ आने से पहले मेरा वास्तविक उद्देश्य था राधा की इच्छा को पूर्ण करना। राधा की इच्छा थी कि हम पुनः एक बार अपनी प्रेम कथा को जिए, और इसीलिए समय के चक्र को बदलकर हम द्वारिका से पुनः वृंदावन आए। इस गर्ग संहिता का आधार क्या है दाऊ? प्रेम और प्रेम भक्ति। वो प्रेम भक्ति जो आपको, मैया, बाबा, सभी वृंदावन वासियों को मुझसे और राधा से जोड़े रखती है। इसके लिए हम लौटे थे, इसके लिए नहीं कि पुनः बद, दुख, युद्ध, इन सब की पीड़ा की अनुभूति राधा को हो। ये मैं नहीं चाहता दाऊ। और वैसे भी राधा और मेरी ये प्रेम लीला संसार के लिए प्रेम का स्मृति चिन्ह बन चुकी है। गर्ग संहिता के रूप में सदा के लिए स्मरण की जाएगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु ये लीला फिर भी पूरी कैसे हुई कान्हा? राधा वृंदावन छोड़कर जा रही है, उसने अंतिम भेंट के लिए सबको बुलाया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कठिन कार्य करने के लिए तुमने राधा को मनाया कैसे? और फिर कृष्ण बताते हैं, मैंने राधा को मनाया नहीं दाऊ, राधा स्वयं मानी है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, राधा स्वयं बरसाना जाने के लिए मान गई। कैसे? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो नियति का खेल है दाऊ, क्योंकि जितना महान राधा का प्रेम है ना दाऊ, उससे कहीं अधिक महान उसका त्याग है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा की सखियां कहती हैं, राधा से अपना ध्यान रखना राधा, तुम्हारा बहुत स्मरण आएगा हमें। और फिर राधा कहती है, कृष्ण कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। और फिर सखियां बताती हैं, कदाचित वो तुम्हें वृंदावन से जाते हुए नहीं देखना चाहता होगा, इसीलिए तुमसे भेंट करने नहीं आया। और फिर तभी राधा यशोदा मैया के समक्ष जाती हैं, और यशोदा मैया राधा को अपने हृदय से लगा लेती हैं और कहती हैं, राधा यशोदा मैया, नंद बाबा, आप दोनों ने मुझे अपनी पुत्री की भांति स्नेह दिया है, और मैं भी आप दोनों को अपने मैया बाबा की तरह प्रेम करने लगी। यदि इस मध्य मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अपनी पुत्री को क्षमा कर देना। और फिर तभी यशोदा मैया और नंद बाबा कहते हैं, ना राधा, हमें ज्ञात है वृंदावन से जाना तुम्हारे लिए सरल नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी हमसे उतना ही प्रेम करती हो जितना हम तुमसे करते हैं। परंतु ये क्या, तुम तो ऐसे व्यतीत हो रही हो जैसे पुनः लौटकर वृंदावन आओगी ही नहीं। और कहती है, यशोदा मैया, जब भी तुम्हारा मन करे दौड़कर अपने मैया बाबा के पास आ जाना। और फिर राधा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद लेती हैं नंद बाबा का। और नंद बाबा कहते हैं, राधा, जिस प्रकार तुम हम सबके जीवन में शुभ्रता और प्रसन्नता लेकर आई हो, ईश्वर करे कि तुम्हारे जीवन में उससे कई गुना अधिक शुभ्रता और प्रसन्नता आए। और फिर राधा कहती है, माँ बाबा, मैं तो यहाँ आई ही इसलिए थी कि आप सभी के जीवन में प्रेम का मीठा रस घोल सकूं, आप सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने और प्रेम का महत्व समझने। आज आपके शब्द सुनकर ऐसा आभास हो रहा है कि कदाचित मेरा वृंदावन आना सफल हो गया। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।